हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने लीगल न्यूज एनालिसिस चैनल पे। हम अपने इस चैनल पे कुछ एक इम्पॉर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज कवर करते हैं और उनका लीगल पर्सपेक्टिव आप सबसे शेयर करते हैं। जैसे कि दोस्तों आपने हाल ही बहुत सारे न्यूज में पढ़ा होगा कि कैग ने अपनी कोस्टल एरिया या कुछ डिफरेंट एरिया पे अपनी रिपोर्ट सबमिट की है। तो दोस्तों, आपके मन में कैग के रिगार्डिंग प्रश्न उठ रहा होगा कि कैग एक्चुअल में है क्या, कैग का हिंदी में क्या अर्थ है और भारत के कैग कौन है और कैग क्या क्या कार्य करती है और किसके पास अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है। यदि आप सभी इन सवालों के जवाब खोज रहे हैं तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने कैग के बारे में एक डिटेल डिस्कशन करने जा रही हूँ। दोस्तों, जो कैग की फुल फॉर्म है वो है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। हिंदी में इसका अर्थ नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है। यह भारत की एक संवैधानिक संस्था है और कैग का नेम आपने न्यूज़पेपर में भी सुना होगा, क्योंकि कैग ने कोयला आवंटन और 2G घोटाले का पता लगाने में बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया था। इसके अलावा दोस्तों, कैग का जो कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव है वो बताने से पहले मैं आपको कैग की एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देना चाहूंगी। एक्चुअली में जो कैग है, कैग का जो ऑफिस है, सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1753 में एक नया डिपार्टमेंट इसका ओपन किया था। इंडिया में जो कैग का पद सर्वप्रथम लॉर्ड कर्निंग ने 1857 में सृजित किया था। इसके अधीन तीनों प्रेसिडेंसीज को रखा गया था। बट दोस्तों, एक्चुअली में आप देखें तो ब्रिटेन ने 1866 में लेखा परीक्षक के रूप में इंडिया में एक कैग का ऑफिस सृजित किया था, क्योंकि भारत उस समय स्वतंत्र नहीं था और हमें जो गवर्न ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग किया जाता था। इसके बाद 1912 में सर विलियम ने इसकी स्वतंत्रता का प्रश्न उठाया, इसलिए 1990 में एक एक्ट पास हुआ और इस एक्ट के पास होने के बाद स्वतंत्र लेखा परीक्षण जो है वो स्थापित हुआ था। 1935 में कैग को न्यायिक अधिकार भी दिए गए थे। इसके बाद भारत की जो स्वतंत्रता के बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अनुच्छेद 148 से लेके 151 तक जो है वो कैग की एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दी गई है। वही एक्सप्लेनेशन दोस्तों मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। सबसे पहले आर्टिकल 148 में डिफाइन किया गया है कि कैग जो है वो एक सरकारी संस्था है जिसे भारत के संविधान के तहत गठित किया जाता है। कैग केंद्र एवं राज्य सरकारों के सभी लेखों का ऑडिट करता है। इसके अलावा जितनी भी जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं उनका ऑडिट भी कैग द्वारा किया जाता है और एट द एंड ये अपनी रिपोर्ट संसद और विधानसभा के समक्ष पेश करता है। कैग के विभाग में अभी 57,000 के आसपास कर्मचारी कार्यरत हैं और कैग का जो ऑफिस है वो दिल्ली में है। यह दोस्तों एक स्वतंत्र ऑडिट संस्था है, यानी केंद्र सरकार का कैग पर कोई भी नियंत्रण नहीं है। और दोस्तों, मैं अब आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगी कि ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिनसे आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कैग एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। जो सबसे पहला पॉइंट है कि कैग की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और इसका एक स्पेसिफिक कार्यकाल जो कि 6 साल रखा गया है और जो कैग की जो रिटायरमेंट की एज है उसको 65 इयर्स तक रखा गया है। दोस्तों, कुछ एक और इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो है कि जो इंडिया का जो कैग है जो भारत के सार्वजनिक वित्त का संरक्षण होता है। कैग की पोस्ट को कार्यपालिका से मुक्त रखा गया है, क्योंकि जो कैग है वो प्रेसिडेंट के प्लेजर पे काम नहीं करता। कैग को वही स्थान प्राप्त होता है जो भारत के सुप्रीम कोर्ट के जजेस को प्राप्त है। दूसरा, जो कैग के पद से जितने भी खर्चे होते हैं वो सब के सब भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। अब दोस्तों, मैं आपके साथ जो कैग की ड्यूटीज हैं, जो उसके फंक्शंस हैं, वो डिस्कस करना चाहूंगी। आर्टिकल 149 के तहत कैग के जो वर्क्स, ड्यूटीज और फंक्शंस हैं उनको डिस्कस किया गया है। यूं तो दोस्तों एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है जो आपको पढ़ने के लिए मिलेगी, लेकिन मैं बहुत ही सिंपल वे में जो इसके कार्य हैं वो आपसे डिस्कस करूंगी। आप इसके कुछ एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं अगर आप उनको समझ गए तो बाकी पॉइंट समझना आपके लिए बहुत ही इजी रहेगा। तो जो पहला है दोस्तों, जो नियंत्रक के रूप में ये सुनिश्चित करेगा कैग कि जो संचित निधि से लेजिस्लेशन के परमिशन के अकॉर्डिंग ही
धन की निकासी हो। यानी जो आपके कंसोलिडेटेड फंड है उनसे जो पैसा बाहर निकलेगा वो सारा का सारा लेजिस्लेशन की परमिशन और उनके द्वारा बनाए गए रूल्स के अकॉर्डिंग ही बाहर निकलेगा। उसके अलावा जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल के रूप में ये पता लगाना कि धन का जो प्रॉपर खर्च है वो संसद की परमिशन के द्वारा और संसद के बनाए गए रूल्स के अकॉर्डिंग ही हो। इसके अलावा दोस्तों जितने भी जो पैसे खर्च हुए हैं वे सब कानूनी रूप से ही खर्च किए गए हों। और जो इसके इंपॉर्टेंट कार्य है वो है जो आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है या स्टेट गवर्नमेंट है या यूनियन टेरिटरीज है, उनका जो जितना भी खर्चा उनसे हुआ है उन सब का ऑडिट आपके कैग द्वारा किया जाता है। दूसरा दोस्तों जो कॉन्टीजेंसी फंड से जितना भी एक्सपेंडिचर हुआ है उनका ऑडिट भी कैग द्वारा किया जाता है। तीसरा जो सरकारों के व्यापारिक और निर्माण कार्यों से संबंधित जितने भी लेन देन है, बैलेंस शीट्स हैं, उनका परीक्षण भी कैग द्वारा ही किया जाता है। सरकार के निवेदन पर जितने भी सरकारी भंडारों के स्टॉक्स हैं उनके लेखों के संबंध में जितना भी ऑडिट है वो भी आपके कैग द्वारा किया जाता है। जितनी भी आपकी गवर्नमेंट कंपनीज हैं उनका ऑडिट भी कैग द्वारा किया जाता है। दोस्तों जो लोकल बॉडीज हैं, अगर हमारे राष्ट्रपति जी और गवर्नर कैग से रिक्वेस्ट करते हैं तो कैग लोकल बॉडीज की ऑडिटिंग भी करता है। ये तो थे कैग के कुछ एक इम्पॉर्टेंट फंक्शंस। अब आर्टिकल जो 151 है वो आपका डिफाइन करता है कि ये सारा ऑडिट करने के बाद कैग अपनी रिपोर्ट जो सेंटर की रिपोर्ट है वो राष्ट्रपति के पास सबमिट होगी और जो राज्यों की रिपोर्ट है वो गवर्नर के पास सबमिट होगी। तो दोस्तों ये था कैग के बारे में पूरा डिस्कशन। साथ ही में मैंने एक आपके साथ एक लिस्ट भी शेयर की है जो प्रथम हमारे कैग थे और जो 2020 तक के जो कैग बने हैं उनका जो नेम के साथ और उनका जितना कार्यकाल है उनकी जो लिस्ट है मैं आपके साथ शेयर की है, वो आप प्लीज देख के उसको लर्न कर लें। दोस्तों ये था कैग की एक पूरी जानकारी। मैंने बहुत कोशिश की कि बहुत ही सिंपल वे में आपको कैग के बारे में और उसके कार्य, किसके पास रिपोर्ट सबमिट होगी, बहुत ही सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश की है। दोस्तों कैग से रिगार्डिंग अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगी कि आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर करूं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू दोस्तों।